गाइज राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग पसंद करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो गाइज आप मौसम हमारे यहाँ का देख सकते हो। टाइम करीब 12 बजे के आसपास का हो रखा है। देख लो, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सूरज हल्का हल्का सूरज निकला है। तो गाइज मैं नहा के आ गई हूँ। काम मैंने ख़त्म कर लिया है, खाना पीना हमारा हो गया है। और अभी थोड़ा बहुत और भी काम रहता है, वो दिन में आपको पता ही है, चलता ही रहता है ऐसे ही। तो आप मौसम का तो हाल देख सकते हो, बहुत गंदा मौसम है। हल्की हल्की सूरज की रोशनी है और ठंडी ठंडी हवा इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे 5-6 दिन से बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठिठुरन वाली ठंड बढ़ गई है। तो आप लोगों के मौसम कैसा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तो ऐसे मन करता है जैसे कंबल से बाहर निकलो ही नहीं, लेकिन क्या करें, घर के काम के लिए तो बाहर निकलना भी पड़ता है। ऑफिस वाले ऑफिस भी जाते हैं और हम लोग घर में रहने वालों का तो कहना ही क्या, हमारे लोगों का तो काम भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो, कपड़े मैंने धो के सुखा दिए हैं और कल के भी कपड़े हैं इसमें, क्योंकि सूखे नहीं हैं। तो मैंने आज दोबारा से इसको थोड़ी हवा लग जाएगी तो मैंने इनको डाल दिए हैं। तो गाइस अभी मेरी सब्ज़ी ख़त्म है और तो बाकी सारा काम मेरा हो ही गया है। बाकी तो छोटे मोटे काम तो घर में चलते ही रहते हैं। तो रोज़ रोज़ परेशान हो के सब्ज़ी से, क्योंकि बारिश की वजह से कोई सब्ज़ी वाला आया नहीं है। कभी बोलते हैं मंडी बंद है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और बात भी सही है, क्योंकि ठंड में बेचारे कैसे आएँ, बारिश के मौसम में बीमार होने का डर है। तो सब्ज़ी ख़त्म है। तो आज मैंने सोचा कि यहाँ रेडी वाले 1-2 ही आते हैं, उनके पास पूरी सब्ज़ी नहीं होती है। तो आज चलो छुट्टी है हमारे दैया साहब की, तो मेरे को चलो आज मंडी से ही ले आते हैं थोड़ी बहुत इकट्ठी सब्ज़ी, क्योंकि ठंड में रोज़ रोज़ सब्ज़ी वाले आवाज़ मारते हैं तो एक आध सब्ज़ी होती है तो बात नहीं बनती है। तो मैंने सोचा इकट्ठी सब्ज़ी ले आते हैं। तो चलो अब निकलती हूँ मैं सब्ज़ी मंडी के लिए। तो चलो चलते हैं, बने रहियो हमारे साथ। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने। आज स्कूटी पे नहीं जा रहे, स्कूटी पे नहीं जा रही क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है, स्कूटी पे हवा लगती है। और दूसरी बात, रोड पे कीचड़ कीचड़ ही है। 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही थी और इस टाइम थोड़ी भीड़ सी भी हो जाती है, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश की वजह से सब्ज़ी मंडी भी बंद थी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सब्ज़ी लेने। और गाइस ऐसे ही होता है, बारिश के मौसम में सब्ज़ी वाले बेचारे बहुत कम आते हैं। बारिश के मौसम में बहुत कीचड़ कीचड़ सा रहता है और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सब्ज़ी वाले भी क्या करें। तो मैं इनसे कह रही थी कि रोज़ रोज़ जब सब्ज़ी वाले आवाज़ मारते हैं तो मेरा नीचे जाना, ठंड में कंबल में से निकलना जाना बड़ा मुश्किल होता है। और जब सब्ज़ी बनाने जाते हैं, जब फ्रिज में देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। रोज़ रोज़ दाल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और आजकल ये सब्ज़ी गाजर मटर आलू गोभी ये ही हैं और कुछ सब्ज़ी नहीं है। तो इन सब्जियों से परेशान होकर मैंने सोचा कि चलो आज मंडी चलते हैं और सारे साथ चलो। रोज़ रोज़ का यही चक्कर रहता है कि आज क्या बनाएं, सबसे पूछना पड़ता है आज क्या बनाएं क्या बनाएं। गोभी बना दिया तो पसंद नहीं, आलू डाल दिया तो पसंद नहीं। तो मैंने बोला आज सब्ज़ी मंडी सारे साथ चलो और सारे मिलके ही सब्ज़ी लेके आओ अपनी अपनी पसंद की, तो वही सब्ज़ी बनाएंगे। तो आज इनको साथ लेके जा रही हूँ सबको, ये सब बताएंगे, वही सब्ज़ी घर में आएगी, वही सब्ज़ी हम लोग बनाएंगे। क्योंकि ऐसे बनाओ तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे ही चक्कर रहता है सबका। बच्चों का तो बहुत रहता है ज़्यादा। तो मैं इनसे यही कहती जा रही थी कि आज सब्ज़ी बताओगे वही सब्ज़ी खरीद के लेके आएंगे, दूसरी सब्ज़ी नहीं लाएंगे। तो गाइज ये तो सबके घर में ही रहता होगा ये चक्कर, तो सब्ज़ी वाला। तो गाइज तो अभी हम
सब्ज़ी मंडी में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो ये सब्ज़ी मंडी में छोटी मोटी रेहड़ियाँ जो लगी रहती हैं, दुकानें लगी रहती हैं, इसमें छोटा मोटा सामान होता है। ये हल्का ही सामान होता है, ये तो मैंने वैसे ही देख लिया है, बाकी मुझे लेना नहीं था। इसमें बहुत छोटा मोटा सामान होता है, हल्का सामान होता है, जल्दी टूटने वाला। मैं तो वैसे ही देख रही थी। मंडी में बहुत भीड़ थी, मोटर गाड़ियों की भी आप देख सकते हो। सब लोग ठंड में गाड़ियों से ही निकलते हैं, स्कूटी बाइक से कम निकलते हैं। और वैसे स्कूटी बाइक से ही आना चाहिए मंडी में, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है यहाँ। लेकिन क्या करें, ठंडा मौसम है तो फिर गाड़ी से ही निकलना पड़ता है, चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो। स्कूटी पे तो बड़ा मुश्किल है, बाइक पे बहुत मुश्किल है। स्कूटी पे तो चलो सब्ज़ी आगे भी रख लेते हैं, बाइक पे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बोली चलो आज गाड़ी से ही चलते हैं, और सारे साथ चलो, सबकी पसंद की आएगी सब्ज़ी, कोई कल ये ना पूछे आज क्या बनाया है। तो गाइस आप देख सकते हो घर के आगे या गलियों में एक आध सब्ज़ी वाला घूमता है, उसके पास कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं होती है। इससे मैंने देखी थी तो मुझे जो लेनी थी वो इसके पास नहीं थी, तो मैंने बोला चलो हम आज मंडी जाएंगे। तो गाइस मैं इधर आ गई थी मंडी, आप देख सकते हो अंधेरा सा ही हो गया है यहाँ। मैं इनसे पूछ रही थी टमाटर क्या रेट है। आप सब्ज़ी का रेट इतना बढ़ा हुआ है, इतनी ठंडा मौसम है फिर भी आलू प्याज सब्ज़ी हर सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा है। इन दिनों गोभी 10-20 रुपये मिलनी चाहिए, 50-60 से नीचे कोई बोलता ही नहीं है। टमाटर का भी यही भाव है, टमाटर भी बहुत महंगा है। तो गाइस इधर मूंगफली वाले की भी थी, तो मैंने सोचा बहुत ठंडा मौसम है, नई साल भी आ रही है तो मूंगफली भी खरीद लेते हैं। और वैसे भी नई साल हो या कुछ भी हो, ठंडे मौसम में तो मूंगफली खाई जाती हैं। थोड़ी सी धूप निकल आए तो सोचते हैं कि चलो धूप में बैठ के थोड़ी देर मूंगफली खा लेते हैं, और सही भी रहती हैं। तो मैं इस भाई से मूंगफली करवा रही थी, मैं कह रही थी भैया गरम गरम मूंगफली डालना, मैं गाड़ी में बैठ के भी खाऊंगी। तो ये भाई कह रहा था कि सारी गर्म ही है। मैंने बोला ना ना, अलग से मुझे थोड़ी सी गर्म डाल के दे दो, ये ठंडी हो जाएंगी। और इसने बेचारे ने नमक भी डाल दिया है इसके अंदर, और कह रहा है कि आप ले जाओ। तो गाइस ये मूंगफली मैंने यहाँ से ख़रीद ली है। बेटा तो और वो गज्जक के लिए भी कह रहा था कि वो भी ले लो, तो मैंने थोड़ी वो भी ले ली है। तो आते टाइम में 1-2 सब्ज़ी रह गई थी, तो मैं दोबारा यहाँ खड़ी हुई, मैंने बोला कि ये और दे दो, तो मैं और भी करवा रही थी। आपको पता ही है गाइस, जब मंडी जाते हैं तो एक आध चीज़ भूल ही जाते हैं, फिर दोबारा हम लोगों को याद आती है कि अरे वो तो रह गया। तो मैंने इनसे यही बोला कि गाड़ी रोको, मेरा तो थोड़ा सा सामान और रह गया। ये करे इकट्ठे लिस्ट बना के लाया करो, घर के सामान की, लेडीज़ के सामान की कोई इकट्ठी लिस्ट नहीं होती है, मैंने बोला। तो गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे कोहरा सा लगा हुआ है, हल्की हल्की धूप है मंडी में बहुत तगड़ी भीड़ है, आप देख सकते हो। लोग कपड़े पहन पहन के ओढ़ ओढ़ के, शॉल ओढ़ ओढ़ के जब मंडी में आए हैं। ठंडा मौसम है, क्या करेंगे। और घर में बैठे बैठे भी क्या करें, घर में बैठे बैठे भी बात नहीं बनती है, बाहर तो निकलना ही पड़ता है। मंडी में तो गाइस ऐसे ही छोटी छोटी स्टॉल सी लगती हैं, बच्चों के खिलौने विलौने, ये सब, इन सब चीज़ों की दुकान होती है। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो खरीदते हैं। या गलियों में तो गाइस ऐसे ही घूमते हैं, देख रहे हो, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके घूमते हैं। ये आया था सब्ज़ी वाला एक भैया, मैंने इससे भी ली थी, थोड़ी गाजर ली थी मैंने इनसे भी, गाजर इनकी ताज़ा थी। गली में भी हम लोग ले लेते हैं सब्ज़ी, ऐसी बात नहीं है, और मंडी से भी लेके आते हैं। मंडी से इकट्ठी सब्ज़ी आती है और गली में एक आध सब्ज़ी होती है। गली में मान लो टमाटर ले लिए तो अदरक रहेगी, ये हरी मिर्च रहेगी, क्योंकि रेहड़ी वाले हर चीज़ नहीं रखते हैं। और मंडी में हर रेहड़ी पे घूम घूम के अलग अलग सब्ज़ी लगी रहती है, तो थोड़ी थोड़ी ले लो हफ्ते भर की सब्ज़ी, तो हफ्ते भर दिक्कत नहीं होती। और मूंगफली भी गली में बेचने जो आता है वो बहुत महंगी देता है, और वहाँ मंडी में तो ये गरम गरम मिल जाती है। गली वाले के पास इतना नहीं होती है, इसके पास गज्जक रेवड़ी सब कुछ मिल जाता है। वो थोड़ा थोड़ा सामान लेके चलता है और गली में घूमता है, तो बेचारा महंगी भी देगा।
तो मैं इनसे इस भाई से रेट ही पूछ रही थी, भाई क्या क्या रेट है ये। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप लोग भी ऐसे ही मंडी से सब्ज़ी लाते हो, मेरी तरह ही करते हो क्या? ज़रूर बताएं कमेंट करके। और मेरी वीडियो गाइस फुल वॉच किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मंडी यहाँ बहुत बड़ी है और मैं कह रही हूँ कि चलो अंधेरा हो गया, अब निकलते हैं, बहुत देर हो गई है। और हम लोगों को तो घूम घूम के देखने में टाइम लग ही जाता है। जेंट्स लोग हैं वो इतनी देर नहीं रुकते हैं, उनको जल्दी लगी रहती है कि जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी ले, जल्दी जल्दी ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक एक चीज़ आराम से छाँट छाँट के लेनी पड़ती है। आदमी लोग तो ऐसे ही करते हैं, एक दुकान पे चले गए तो सारा सब कुछ सोचते हैं इसी से ले ले, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते ना। हम लोग तो एक एक चीज़ छाँट छाँट के लेते हैं, सब्ज़ी हो या मूंगफली हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो गाइस मूंगफली तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं पार्क में थोड़ी सी धूप निकलती है तो वहाँ बच्चों में घूमने चली जाती हूँ, वहाँ बैठ के खा के आती हूँ मूंगफली। या वैसे भी बच्चे नहीं होते हैं तो मैं अकेली बेंच पे बैठ के खा के आ जाती हूँ मूंगफली। तो मूंगफली तो मुझे चाहिए ही चाहिए ठंड में। छत पे चली जाती हूँ, छत पे बैठ के भी खा लेती हूँ। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं घर, क्योंकि ये बहुत अंधेरा सा ही हो गया है और लेट भी हो गए हैं। इनको कल ऑफिस भी जाना होता है और फिर इनके कपड़ों की भी तैयारी करनी होती है, घर के काम और भी करने होते हैं। तो ये सब सब्ज़ी मंडी वाले काम या राशन के काम ये मैं छुट्टी वाले दिन ही निपटाती हूँ। बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो गली में बेचने वाले आते हैं हम लोग उनसे भी ले लेते हैं। लेकिन राशन का और ये जो इकट्ठी सब्ज़ी फल फ्रूट ये सब मैं इकट्ठे मंडी से ही लेकर आती हूँ, क्योंकि गली में सारे दिन इंतज़ार करते रहो, उस भैया आपके पास है क्या, उसके पास सारी नहीं होंगी, फिर दूसरे का इंतज़ार करो, फिर ऐसे ही है। ठंड के मौसम में बहुत कम आते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो मैंने तो छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाया है, सब्ज़ी ले आई, मूंगफली ले आई, सारे काम कर लिए। कभी कभी छुट्टी वाले दिन ही मिलते हैं ये, बाकी औरों दिनों तो अपनी अपनी ड्यूटी के निकल जाते हैं। सारे काम मेरे ऊपर ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये छुट्टी वाले दिन ही ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो गाइस क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो मेरी तरह ही? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर। थोड़ी मैं सब्ज़ी उतार लेती हूँ। थोड़ा दूध भी रह गया, ये करें कि दूध भी ले आते हैं, तुमको चलो दूध भी ले आते हैं, भूल गए थे दूध भी लेना। तो ये करें अब बैठे ही हैं तो बैठ ही जा, बाद में उतार लेना सब्ज़ी। दूध भी ख़रीद के ले आते हैं, चाय पीनी है जाके। तो मैंने मन में सोचा बाद में कौन आएगा, चलो मैं तो बाद में उतार लूँगी। तो बेटा भी साथ में है, वो करे पापा बार बार नहीं आना, बैठे रहो अभी लेके आएंगे। तो गाइस दूध हमने यहाँ ले लिया है। तो गाइस अभी हम लोग सब्ज़ी लेके आ गए हैं घर, और अभी शाम का टाइम हो रखा है। आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा ही हो रहा है, सूरज तो बहुत कम ही निकला था, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही था। तो अभी जो मैं कपड़े सुखा के गई थी छज्जे पे, मुझे वो कपड़े भी उतारने हैं, और ये कपड़े ही उतारने में आई हूँ छज्जे पे। आप देख सकते हो ये कपड़े उतारूँगी मैं अभी, और उसके बाद मैं चाय बना के दूँगी इनको। चाय की कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई, चाय बना ले, तो अभी मैं चाय भी बनाऊँगी और इन कपड़ों को समेट के भी रखूँगी जो सूखे हो, और जो गिल्ले गिल्ले हैं उनको चेयर पे डाल के सुखा दूँगी, या फिर अलग कुट्टी काटी में डाल के इनको अंदर ही सुखाना पड़ेगा। इसको इकट्ठे तो नहीं रखेंगे, क्योंकि इकट्ठे रखने से तो गिल्ले ही हो जाएंगे। और जो ये सब्ज़ी लेके आई हूँ गाइस, इनको भी धोना है, क्योंकि ये सब्ज़ी है, इसमें हरी सब्ज़ी में बहुत धूल मिट्टी होती है, तो इनको मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट
करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना गाइज। आप मेरी वीडियो फुल वॉच करें और मेरे चैनल पे जो भी कोई नया बंदा आता है, भाई बहन हो, छोटा बड़ा जो भी जुड़ता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय खाटू वाले बाबा की।